नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो फिर से शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जो है गणेश जी के और मूसक जी के स्टोरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है गणेश जी और मूसक राज जी की कहानी। मूसक राज जी कौन थे और कैसे गणेश जी के वो वाहन बने, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसके पीछे मोटिवेशनल थॉट्स क्या है इसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत समय की बात है जब एक टाइम में एक भयंकर असुरों का राजा था, राजा गजमुख। और वो राजा जो थे गजमुख, वो बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, धनवान बनना चाहते थे। और इसीलिए वो हमेशा शिव जी को तपस्या करने लगे थे। और साथ ही वो हमेशा जितने भी देव देवताएं हैं उनको अपने वश में करना चाहते थे। तो उसने शिव जी की तपस्या करने के लिए अपने राज्य को छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करने लगे। और वो बिना खाए, भोजन खाए या बिना पानी पिए उसने तपस्या करने लगे। और बहुत साल ऐसे बीत गए और एक टाइम ऐसा आता है कि शिव जी उनकी तपस्या से खुश होकर उसके पास प्रकट होते हैं और उसको वर देते हैं कि तुम बहुत ही शक्तिशाली बनोगे। और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि तब गजमुख जो है वो वर पाके एकदम इतना और भी घमंडी हो गया और उसमें इतना सारा घमंड आ गया कि वो सोचा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसने चारों तरफ अपना जो प्रभाव है वो फैलाने लगे। और जितने भी देवताएं हैं सब में अपना जो बुराइयां है वो सब वो देने लगे। क्योंकि जब वो तपस्या करके शिव जी से वर प्राप्त किए तो उसने सोचा कि वो उसे कोई मार नहीं सकता। वो इसीलिए सबको परेशान करने लगे। सिर्फ भगवान शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और गणेश जी ही उसके इन जो वो बुराइयां कर रहे थे उनसे बचे हुए थे। तब क्या हुआ कि इसको देख के सभी देव देवताएं, सभी लोग शिव जी के पास, ब्रह्मा विष्णु जी के पास आके कहने लगे कि हमें बचाइए, इन असुरों से हमें बचाइए। क्योंकि वो वर पाके वर जो उसको प्राप्त हुआ उसको पाके वो ज्यादा ही अत्याचारी हो रहे हैं, तो हमें बचाइए उनसे। तब क्या हमेशा गजमुख जी चाहते थे कि उसे सब देव देवी पूजा करे, उनका पूजा करे, उनको भगवान माने। पर ऐसा तो नहीं होता है। सब लोगों के पास जब तक कुछ नहीं होता तब तक वो भगवान की पूजा करते रहते हैं। और जब उसे उसका फल प्राप्त हो जाता है तब वो अत्याचारी जब हो जाएंगे तब उसका भी दमन होने ही पर लगता है। तो इसीलिए शिव जी ने गणेश जी को उसके पास भेजा, उसको इससे रोकने के लिए। और गणेश जी ने जब गजमुख के पास जाके उसे समझाने की कोशिश की तब उनके बीच एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जब वो गजमुख जो है उसने मूसक की रूप लेकर गणेश जी को आक्रमण करने आए। और तभी गणेश जी ने उसके ऊपर ही बैठ गए थे और उसके ऊपर बैठ के उसे हमेशा के लिए मूसक बना दिया। और साथ में उसने गणेश जी ने उस गजमुख को अपना वाहन भी बना लिया। और उसके बाद गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुए और अपना जो उसने घमंड किया था वो उसका घमंड टूट गया। और उसके बाद वो भी अपना भूल जब उसको पता चला तब उसने गणेश जी को माफी भी मांगी और साथ में गणेश जी के एक पक्का मित्र बन गए। तो दोस्तों गणेश जी और मूसक जी की कहानी यही था। दोस्तों इसमें मोटिवेशनल थॉट्स यही हमें मिलता है कि कभी भी अपने घमंड को आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि घमंड और पेट एक जैसा ही है। अगर वो आगे बढ़ने लगेंगे तब हम किसी को गले नहीं लगा पाते। यानी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा हो या
कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको अपने कामों में सफलता मिलता है तो कभी भी अपने आप को लेके प्राउड फील मत कीजिए, कभी भी अपने आप को लेके घमंड मत कीजिए। जो आपको मिला है वो आपकी काबिलियत की वजह से मिलेगा, पर उसको अगर आप घमंड करोगे, अगर ज्यादा ही उसको लेके गर्व करते रहोगे, तब आपका वो जो मिला है वो भी आपका वहां पे ही रुक जाएगा। क्योंकि घमंड का जो आप लोग घमंड का जो बीज अगर आप लोग रखोगे वो कभी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए दोस्तों अपनी घमंड जो है उसको हमेशा नीचे ही रखो, कभी भी उसको बढ़ने मत दो। सभी के अंदर रिपुए जरूर होते हैं, पर उस रिपुओं को हमें कभी भी बाहर निकल के दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है। पर जब मूसक राज जी ने जब अपना गलती को स्वीकार किया तब उसको सही रास्ता दिखाई दिया। इसीलिए दोस्तों अगर हमारे बीच ऐसे कभी भी आ भी जाते हैं तो हमें उससे सीख लेना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी घमंड हो या किसी भी चीज में अगर हम लोग गर्व करते हैं तो उसको हमें आगे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएंगे तो बाद में उसको पीछे हटने से मुश्किल हो जाते। इसीलिए समय पर अपना जो आप लोग के अंदर अगर जो भी आप लोग का हमारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों होता है, जो हमारी बुराई है उसको अगर हम समय रहते उसको हम रोक पाते हैं तो हमें हमेशा अच्छाई में आगे बढ़ सकते और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। आप लोगों ने सुना होगा बुराई में जितनी भी ताकत हो पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हमेशा अच्छाई में समय जरूर लगता है पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो आज का मोटिवेशनल थॉट्स में हमें दो मिला, एक है घमंड और पेट दोनों समान है, जिसमें अगर दोनों बढ़ जाता है तो हम गले नहीं लग सकते। दूसरा है हमेशा सच्चाई की जीत होती है, बुराई हमेशा हारती है। सच्चाई के लिए हमेशा समय जरूर लग सकता है पर हमेशा सच्चाई में वो दम रहता है, बुराई कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखना और हमेशा इसे याद करके हमेशा आगे बढ़ने में हमेशा हमारे अच्छाई वाले जो हमारे मन है, हमारे जो विवेक है, हमारे जो दिमाग है, दिल है, उसको हमेशा अच्छाई से सोचो दूसरों के लिए, तब देखना आपका भी जितना भी काम है आप लोग अच्छे से कर सकोगे। जैसे भगवान जी ने उनको वर दिया, उसने उस वर को पाके जैसे घमंड बढ़ गए, वैसे हमेशा हमारी जिंदगी में हो जाता है कि हमें हमेशा कुछ हम लोग पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर हम लोग पा जाते हैं तो कभी हमारे बीच भी वो वाला प्राउड फील या घमंड आ जाते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि उसको आने मत दीजिए, हमेशा अच्छे बने रहिए, तब देखना जीवन में हमेशा अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं पर कभी बुरा नहीं होता, उसके लिए हमेशा भगवान जी जरूर देखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक यही था। देर से ही सही आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी सभी को सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा सभी लोग ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियो को अच्छे लगे तो ऐसे मेरे वीडियो भी देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।